ऑल इन वन विद अरशद में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन को कवर करेंगे और इसके मुतालिक ऐसे अहम सवालात डिस्कस करेंगे जो अक्सर गुज़श्ता टेस्टों में आ चुके हैं। अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ऑल इन वन विद अरशद को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मौसूल होती रहें। लेट्स मूव टू द टॉपिक। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को कायम हुई। ये दूसरी बैनुल अक़वामी कसीरुल मकासद ऑर्गेनाइजेशन थी जो 20वीं सदी में कायम हुई। इससे पहले 1919 में लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी जिसको 1946 में ख़त्म कर दिया गया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में वाक़या है और इसके रीजनल ऑफिसेस जिनीवा, वियना और नायरोबी में हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस थीं उनमें से एक अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ये यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस थीं। बल्कि अभी भी ये लैंग्वेजेस हैं, यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस यही हैं। यूनाइटेड नेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स थी अब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि किन मकासद की खातिर यूनाइटेड नेशन को कायम किया गया और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थी, क्यों वर्ल्ड को ये महसूस हुआ कि हमें यूनाइटेड नेशन कायम करना चाहिए। तो इसमें से पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो था मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी। दुनिया में अमन और तहफ़्फ़ुज़ कायम करना यूनाइटेड नेशन का मकसद था। इसी मकसद की खातिर यूनाइटेड नेशन कायम की गई। इसका जो दूसरा मकसद था वो था डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस एमंग कंट्रीज। दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनके दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को कायम करने के लिए यूनाइटेड नेशन का क़याम अमल में लाया गया। इसका तीसरा मकसद था इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल, कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको बराबरी सतह के हकूक दिए जाएं और उनकी खुद मुख्तारी का ख्याल रखा जाए। और ये उस वक्त मुमकिन था कि इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? यूनाइटेड नेशन। रिस्पेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग ह्यूमन राइट्स, इंसानी जो हकूक हैं उनकी इज्जत करना और उनको प्रमोट करना, ये यूनाइटेड नेशन के मकासद में से एक ख़ास और अहम मकसद था। इसका जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था यूनाइटेड नेशन का वो था अचीविंग वर्ल्ड वाइड कोऑपरेशन, यानी बैनुल अक़वामी लेवल पर कोऑपरेशन हासिल किया जाए, ममालिक के दरमियान कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, रब्त को बढ़ाया जाए। ये भी यूनाइटेड नेशन का एक अहम मोटो था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज सॉल्व इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम। जो बैनुल अक़वामी मुआशी अदम इस्तेहकाम हो उसको मुस्तहकम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी था, जिसकी खातिर दुनिया के जो टॉप पंडित थे उन्होंने सोचा कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसमें हम दुनिया में इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकें, सोशल प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकें,
ثقافتی پرابلمس کو کنٹرول کر سکیں اور انسانی حقوق کا خاص خیال رکھ سکیں. اسی خاطر انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی جس کو یونائٹڈ نیشن کہتے ہیں. یونائٹڈ نیشن کے جو پرنسپل آرگنز تھے وہ تھے جنرل اسمبلی. دوسرا پرنسپل آرگن کون سا تھا؟ دی سیکورٹی کونسل. تیسرا پرنسپل آرگن تھا دی اکنامک اینڈ سوشل کونسل. چوتھا دی ٹرسٹی شپ کونسل. پانچواں دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. اور چھٹا دا سیکریٹریٹ. یونائٹڈ نیشن کے 6 پرنسپل آرگن تھے. کتنے پرنسپل آرگن تھے؟ 6. اور یہ پہلا اس میں دی جنرل اسمبلی، دوسرا دا سیکورٹی کونسل، تیسرا دا اکنامک اینڈ سوشل کونسل، چوتھا دا ٹرسٹی شپ کونسل، پانچواں دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اور چھٹا جو تھا وہ دا سیکریٹریٹ. اور اس کے متعلق بھی کئی مرتبہ کوشچن آ چکا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے کتنے پرنسپل آرگن ہیں. تو دوستو یونائٹڈ نیشن کے 6 پرنسپل آرگن ہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.